कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है। जय जोहार। अनुपजा के संगी गजब हम कमायन, अनुपजा के संगी गजब हम कमायन, आवा आवा गा संगी मछली पालन अपनायन, आवा आवा गा संगी मछली पालन अपनायन। पानी के खेती कम दिन में हो ही तैयार, अरे दवाई घलो बनही संगी पैसा के भंडार, आवा आवा जी संगी मछली पालन अपनायन। संगी हो, आज हम आप मन ला मछली पालन के आधुनिक विधि का हो सकत है, उन्नत तरीका का हो सकते है, एकरे बारे में जानकारी देवो। तुमन जानथो संगवारी हो कि ज्ञान कब भुला जाते। एक ठन सवाल है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूला क्यों। ओकर एक ठन उत्तर है, फेरा न गया। हमला ज्ञान मालूम रहे तभो वो ज्ञान ला हमला बार बार दोहराते रहना चाहिए। तुमन जानते हो संगियों को, हमारे छत्तीसगढ़ में अब मछली के पालन बने ढंग से होए बर धर ले है, लेकिन का है कि हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हमें तेन मन नवा नवा खोज करत हैं और पालन के विधि के एक नवा नवा जानकारी के घलो ईजाद करत जात हैं। तो ओकरे स्थिति हम कृषि दर्शन के माध्यम से कौन कौन से नवा नवा जानकारी आए है तेन हम आप मन ला देथन। और तुमन जानता हो कि मछली कैसे चीज़ है जेकर दवाई घलो बनथे, कम दिन में तैयार होते, साल भर में हम 2-3 बेर एक फसल ले सकत हन, एक बाजार के भी कोई कमी नहीं है और साथ साथ में यह ज़बरदस्त प्रोटीन दवैया होते। तो संगी हो, आओ हम ये जानथन कि मछली पालन के उन्नत विधि का हो सकत है। और ये विषय के विशेषज्ञ हेमलता ठाकुर, मत्स्य निरीक्षक जिला बालोद गुरूर के आए। तो हेमलता ठाकुर जी से मछली पालन के उन्नत तरीका जानिन, एक पहली एक छोटे से संदेश ले लेता। हरा चारा में बहुत सारे चीज़ हैं, जिसमें बरसिम है, दीनानाथ है, अंजन है, नेपियर है और सबसे जो ये सब हरा चारा है, इसके लिए हमें लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसा हरा चारा जो है जिसके लिए न सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है न ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, उसे सुबबूल बोलते हैं। सुबबूल एक ऐसा हरा चारा है जो कम लागत की तकनीक है, जिसमें कोई भी लागत नहीं लगता और फ़ायदा पशुओं को उतना ही मिलता है जितना नेपियर, बरसिम और दीनानाथ अंजन से प्राप्त होता है। उतने ही लाभ हमारे पशुओं को उस से प्राप्त हो जाता है। संदेश के बाद संगवारी हो, तो हर मन के फिर से स्वागत है। संगी हो, आवा हम सबसे पहली हेमलता ठाकुर जी से ये जानथन कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेना मछली पालन पर उचित है कि नहीं है, और साथ साथ में यूँ जान लेथन कि मछली पालन के का महत्व है, ये बतावत है। देखी ना आवा, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में बहुत सी नदियाँ, तालाब और डबरी है जिससे हम लोग मछली पालन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले क्या है, मछली पालन के लिए इतना कोई रुचि नहीं लेते थे करने के लिए। अब जब से सरकार की जो नई नई योजनाएं और चालू हुई है, तब से जो है अब लोग भी इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चालू हुई है, उसके चलते बहुत ज़्यादा ही जो मछली पालन का है वो विस्तार जो है वो बढ़ा है। लोग आगे आके जो अपनी खेती था उसको ना करके अब मछली पालन की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, तालाब बना रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई कर रहे हैं। संगी हो, तुम्हार मन के मन में ये विचार आवत होई कि मछली पालन करे बर का करना, ले तरिया में डाल दें तब पाले जाए। नहीं संगी हो, खर बहुत अकन तरीका है। तो आवा ये पहली जान लेथन कि कौन कौन से ऐसे तरीका है जेकर से हम मछली के पालन कर सकथन। ओकर 3-4 तरीका है, आवा देखथन। मछली पालन का तरीका है, सबसे पहले तो हम जो स्वयं की भूमि में तालाब बना के कर सकते हैं, डबरी में कर सकते हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत बड़े बड़े जलाशय हैं जहाँ पे केज लगा के बायोफ्लॉक जो बोलते हैं, उस तरीके से हम बहुत सी विधियाँ हैं जिससे हम लोग मछली पालन कर सकते हैं।
जैसे केज का आप लोगों को पता होगा कि केज में जो जलाशय होते हैं वहाँ पे केज लगाया जाता है। केज मतलब जो फ्लोटिंग जो है वो फ्लोटिंग तालाब बोल सकते हैं। फ्लोटिंग तालाब जो है पूरा जाल से जो वो घिरा रहता है, उसके अंदर हम लोग मछली पालन करते हैं। और जहाँ तक आप बायोफ्लॉक का देखे होंगे कि उसमें जो है वो टैंक बना रहता है, 6-7 जो यूनिट होती है, उसमें हम लोग मछली पालन करते हैं बायोफ्लॉक में। बायोफ्लॉक में क्या है, उसमें जो है वो फीड हमको कम देना पड़ता है मछलियों को, तो वो एक तरह से है कि कम लागत में जो ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा फ़ायदा जो लेना चाहते हैं वो बायोफ्लॉक में ले सकते हैं। अब मछली है तो मन जानता संगी वो पानी के खेती है, लेकिन ये पानी ला हमला इकट्ठा करे बर कैसन प्रकार के भूइयाँ के चयन करना है, साथे साथ में एकर निर्माण कैसे करना है, और ओकर तीर तीर में कौन कौन प्रकार के ऐसे सुविधा होना चाहिए जेकर से मछली के पालन हम कर सकत हन, एला जानी ना। देखा मैडम बतावत है। जब हम ज़मीन का चयन करते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे ज़मीन देखनी चाहिए जहाँ पे आने जाने की सुविधा हो, बिजली पानी की सुविधा हो। सबसे महत्वपूर्ण है पानी की सुविधा हो, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग ऐसे जगह का जो है वो चयन करते हैं। जैसे हम मछली पालन के लिए जो जगह का जो चयन करते हैं वो जैसे कि काली मिट्टी होनी चाहिए, जैसे दोमट मिट्टी जो बोलते हैं वो होनी चाहिए, है ना। मुरुम वाला जो जगह होता है, रेतीला वाला जो जगह है, वैसे जगह का हमको चयन नहीं करना चाहिए। जैसे हम तालाब जो बनाते हैं वो हम 4 से 5 फीट जो है वो गहराई रखते हैं। 1 हेक्टेयर का है जो तालाब, मतलब ज़मीन का जो है वो चयन करते हैं हम, है ना। तालाब बनने के बाद उसमें जो जुताई वगैरह, जैसे तालाब बनता है तो उसमें चूना का छिड़काव किया जाता है। चूना का छिड़काव इसलिए किया जाता है ताकि जो अनवांटेड फिश मछलियाँ हैं और जो जलीय पौधे होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब उनसे दूर रहे। पानी भी साफ़ होता है चूना डालने से। ज़मीन के चयन के बाद जो है हम वो तालाब बनाने के लिए जेसीबी वगैरह से हेल्प लेके पूरे चारों तरफ जो है वो मेड़ जो बोलते हैं वो बनाते हैं। और निकासी के लिए एक पोल भी लगाया जाता है जिसमें पानी आने जाने के लिए सुविधा हो, जैसे कि ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको हम बाहर कर सके, है ना। या फिर कोई पानी गंदा हो गया है तो उसको निकालने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सके, इसलिए। और जो तालाब की जो गहराई है वो 4 से 5 फीट होनी चाहिए, ताकि जो गर्मी के दिनों में जैसे टेम्परेचर जो अप डाउन होता है तो वो मछलियों के लिए वो ठीक रहेगा। तो संगियो हमार तरिया तैयार हो गए, पानी बढ़िया में भरा घलोगे। अब वो हमला डालना है मछली, तो कौन कौन से प्रकार के जो मछली है तेन मन हमार बर छत्तीसगढ़ बर बढ़िया उचित है, जैन बढ़िया अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी बढ़ाए और फ़ायदा देवाए, ये जानना जरूरी। मछली के प्रजाति काबर के हमार छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार के मछली हवे, जिन हम पाल देव तो ओमन सब हम लोग एक फ़ायदा नहीं दे। तो ओकर बीजा कौन कौन प्रकार के हो सकते हैं, का नाम है मैडम बतावा थे, आवा देखथन। किसान भाइयों, वैसे तो हमारे यहाँ मुख्यतः बहुत सी मछली है जो पालने योग्य है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो मछली जो पाली जाती है वो रोहू, कतला, मृगल, पंगास, कॉमन कार्प, तलपिया हैं। इस प्रकार की सभी मछलियाँ जो है हम तालाबों में पाल सकते हैं। जैसे कि मछली बीज का जो लाने का है वो अभी जो हमारे ज़िले में बहुत से सभी जगह पे जो हैचरियाँ हैं वहाँ से प्रमाणित बीज जो है वो मिल जाता है। और हाँ, शासकीय दर पे जैसे 50% अनुदान है, शासकीय दर पे जो है वो मछली उपलब्ध होती है। मछली बीज लाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो अंगुलिका साइज की मछलियाँ होती हैं उनका चयन करते हैं। मछली बीज की पैकिंग के लिए हम जो ऑक्सीजन गैस है उसका उपयोग करते हैं। 1 भाग जो है वो अपना पानी का रहता है और 3 भाग जो है वो अपना ऑक्सीजन का रहता है। फिर उसको रस्सी से अच्छे से गांठ बांध के उसके थैले में करके हम लोग जो है वो गाड़ी में रखाया जाता है। इस तरह से वो परिवहन होगा। अगर दूरी ज़्यादा है, हमारे जो मछली बीज लाने के लिए जो हेचरी है या नर्सरी है वो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मछली बीज की जो क्वांटिटी होती है, जो नग है वो कम कर देना चाहिए। ऐसे अगर ज़्यादा मछलियों को हम एक ही पॉलीथीन में अगर डालें तो उसमें क्या स्ट्रेस हो जाएगा मछलियाँ, जिससे वो मर भी सकती हैं। तो इसलिए जब भी कहीं दूर से लाए तो कम अमाउंट में उसमें मछली डलवाएं। अगर पास का है तो आप खुला भी ला सकते हैं। इस तरह से हम मछली बीज का परिवहन करते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान,
बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब ये है कि मछली बढ़िया बाढ़े, बहुत जल्दी भोगावे, एक बार जरूरी कुछ कुछ खाना दाना हमला देर लगी। तो ये जो खाना दाना है तेनला उम्र के हिसाब से, जब वो छोटे रही से तब और जब वो बढ़त जाही तब कैसे बढ़ाना है और कौन कौन प्रकार के खाना और दाना वाला हमला देना है और कौन कौन से दाना के जो है तेखर मात्रा कतका रही, यहूल जानना जरूरी है। काबर के ज़्यादा दे देवो तब हो नुकसान है और कम देवो तब हो नुकसान है। तो आवा जानिन एकर दाना के व्यवस्था। किसान भाइयों, जैसे कि मछलियाँ लाने के बाद उनको जो है, जैसे वो मछलियाँ बहुत छोटी होती है, छोटे मुंह होते हैं, तो वो ज़्यादा फीडिंग नहीं कर पाती। तो हम अभी जो है मेरी भी एक नर्सरी है, उसमें हम क्या करते हैं, सरसों का तेल और एग भी हम देते हैं मछलियों को फीडिंग में। साथ ही जो सरसों खली होती है, कोढ़ा जो बोलते हैं, धान का जो कोढ़ा होता है, वो भी हम भिगा के उसको 3-4 दिन सड़ाने के बाद हम उसको फीड कराते हैं। तो जैसे मछलियों को चारा देने का जो भी टाइमिंग है वो हम 2 टाइम देते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको 3 से 4 बार भी फीडिंग कराया जाता है। जब सुबह हो गई है ना, और फिर शाम के बाद जो है वो 2 बार हम उसको फीडिंग कराते हैं। और जो छोटे साइज़ की जो मछलियाँ जैसे अंगुली का साइज़ की हो गई तो उनको 2 mm साइज़ का जो है वो फीड देते हैं। और जो बड़े साइज़ की जो मछलियाँ होती है उसको 4 से 5 mm साइज़ की जो वो फीड दिया जाता है। जैसे कि मछलियाँ डालने के बाद हम जो पहले तो मछलियाँ हमको चेक करने के लिए हमको उसमें जाल चलाना होता है कि बाढ़ हो रही है कि नहीं। अगर उसमें फिर ये भी देखना होता है कि मछलियाँ किस प्रकार से हैं, मतलब अगर उसमें कुछ घाव वगैरह या ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जैसे होता है पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, साल्ट वगैरह हो गया, इस सब चीज़ का हम जो है वो छिड़काव वगैरह करते हैं। संगवारी हो, मछली के जो पालन है तेनला अकेला घरों करे जा सकत है और साथ साथ में समूह से भी करे जा सकत है। तो संगवारी हो कि ग्राम तार्री के मछली पालन समूह के अध्यक्ष श्री बिसेलाल निषाद, एक मन के का अनुभव है और साथ साथ में ये हमारे जो अध्यक्ष जी के जो जतका सदस्य हैं, महिला और पुरुष, यहू मन मछली के पालन करे हैं। आवा एमन का कहत हैं, एकर का अनुभव है, यहू ले जान लेथन ताकि एकर अनुभव के फ़ायदा तुम मन उठा सको। विगत 10-15 वर्षों से मेरा सोसाइटी का गठन हुआ है, जो मछली पालन कर रहे हैं हम लोग। हमारे सोसाइटी में 44 सदस्य हैं, महिला एवं पुरुष। सोसाइटी बनाने के लिए हमारे सहकारिता निरीक्षक के जानकारी के अनुसार से सोसाइटी गठन किया है, जो विगत
26/11/2010 में सोसाइटी का गठन किया है और हमारे 8 किलोमीटर के दायरे में ग्राम पंचायत के सहमति के अनुसार से हम लोग सोसाइटी गठन किए हैं, जिसमें 44 सदस्य हैं और मछली पालन का जीविका चला रहे हैं। समूह बनाए बार हम शुरू अपन आधार कार्ड के नाम, राशन कार्ड के नाम और BPL का नाम सूची दिए हैं। सोसाइटी गठन करने के लिए पंचायत ऑफिस में आवेदन किए हैं और नज़दीक के सोसाइटी से समिति गठन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। उसको हमारे गुरु सोसाइटी से मांगे हैं, जानकारी दिए हैं। गांव के तरिया नहीं 8 किलोमीटर के दायरे जितने भी, जैसे ग्राम पंचायत भरदा से, ग्राम पंचायत घोगुपुरी, ग्राम पंचायत पेवरो, ग्राम पंचायत धनोरा, ग्राम पंचायत टेंगनापरपारा, ग्राम पंचायत छेड़िया, ग्राम पंचायत सोहपुर, ग्राम पंचायत बगदई से सरपंच से सहमति लेकर ही हम लोग तालाब में मछली पालन कर रहे हैं। मछली हम लोग अपने नज़दीकी के विभाग से, जैसे कि अभी हमारा विभाग अभी भिरई में है, बालोद में है, वहाँ से मछली भी लाते हैं और नज़दीकी में और जैसे फार्म है वहाँ से मछली लाते हैं। जो स्पॉन्ज बच्चा होते हैं उसको गैस पैकिंग करके लाते हैं, कम तादाद में लाते हैं ताकि मछली सुरक्षित रहें, तालाब तक पहुँचने में सुविधा रहें। और जिसमें मछली के बीज आते हैं रोहू, कतला, मृगल, कमनकार, घासकार और अन्य प्रकार के मछली भी मिलते हैं, उसको लाते हैं और इसको सुरक्षित से डालते हैं तालाब में। मोर नाम मनोहर लाल किशोर है और मैं अभी वर्तमान में आदर्श मछुआरा समिति तारी के एक सचिव के पद में काम करत हूँ। मोर साथ में अभी 44 और सदस्य साथी है जो मन आज मछली पालन में हमला भरपूर सहयोग देव थे। हमन अलग अलग साइज़ के मछली ला तालाब में डालथन और ओकर जो गुणवत्ता है ओला जांचे बर बीच बीच में अपन जाल डाल के देखथन साइज़ बढ़ा थे कि नहीं बढ़ा थे, उमें कोनो प्रकार की बीमारी है का है। और जैसे लगती कि लक्षण दिखते कि उमें लाली दाग आते मछली में तो ओला तत्काल बाहर किए जाते, छटाई किए जाते। उसके बाद फिर वहाँ संधारण करे बर पोटेशियम परमैंगनेट है या अन्य और शासकीय योजना के तहत जो दवाई मिलते और पानी साफ करे बर डालथन, जेकर से हमारे मछली है स्वच्छ रही थे और उनमें पानी भी अच्छा स्वस्थ रही थे। और हमारे मछली के बड़ा जो है साइज बार अच्छा हमला बाजार निकाले के साइज में मिल जाते और ओला हमन हाँ अपन स्थानीय ग्राम में और बाजार के माध्यम से भी हम बेच के आज हमारा जितना मछुआरा समिति के साथी हैं अपन जीविकोपार्जन हमार अच्छा से लाभ कमावत हन। देखथन अपन जाल चला के कि मछली बाढ़ा थी कि नहीं डाला थी, बाढ़ा थी। हम जो साइज डाले रहते हैं ओकर से उसमें कितना ग्रोथ है, इस बढ़ाव है, इस उम्र में बाढ़ा कि नहीं बाढ़ा थी। या कई ठन मछली जो है मैंने बाढ़ नहीं आ पाए तो नॉर्मल भाषा में किथन वह छोटे हो जाते तो दूसरा तालाब में छटाई करके दूसरा तालाब में डाले के प्रयास करथन और जिससे दूसरा तालाब में डालबो तो हमें ग्रोथ आते और बढ़ाव आते और 6 महीना के लगभग हमारा मछली तैयार हो जाते, बाज़ार में निकाले लायक बन जाते। वही सर निकाले के समय बहुत ध्यान देना पड़ते, जाल जैसे फैलाथन है ना तो मछली मरे मत, घायल अवस्था में ना आए उकर विशेष ध्यान दे जाते। और ओला थोड़ा से कर खोल होते, खोल में रहे, सुरक्षित रहे, इस तरह के जाल फैला के ओला चलाए जाते। और निश्चित रूप से आज हमारे सबो किसान भाई मन है जो शासन की योजना के लाभ है ओला बराबर हमन ला मछली पालन के माध्यम से शासन की योजना के लाभ हमरा पर्याप्त रूप से मिलत है। और जहाँ जानकारी की आवश्यकता होते हम अपन स्थानीय निरीक्षक से जाके ओकर जानकारी लेथन, मार्गदर्शन लेथन और आगे भी हम अपन उप संचालक के पास भी जाके जानकारी लेते रहथन। और साथ में जितना भी हमारा शासन की योजना मिलते, लाभ मिलते ओकर फायदा हमन किसान भाई मन ला अनवरत मिलत हवे। तो संगी होइए तो हो इस मछली पालन के उन्नत तरीका या आधुनिक विधि का हो सकत है, कैसे हम अकेला पाल सकत हन या समूह में भी एकर पालन कर सकत हन, तेकर पूरा जानकारी हम आप मन ला देवायन संगी हो। हमरा विश्वास है कि तुमन फायदा उठा। अब बेरा है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के, तो आओ ओकर मजा ले लीन। तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, ये ना मोरे नाना रे भाई, ये ना मोरे नाना रे भाई। तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी।
कैसे लगी संगवारी हो गीत संगीत? हाँ मज़ा इस ना। तो संगी आज हमन ह मछली पालन के उन्नत विधि का हो सकत है, कैसे हम मछली के पालन कर सकत हन तेखर जानकारी लेन, गीत के भी मजा लेन। अब संगी हो अवैया दरी पर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो, जानकारी हम आप मन ल देबो। तू मन इसने दया मया बनाए रखी हो। एक साथ जम्मू झल्ला जय जोहार।